हॉस्टल के रूम से एक पीड़िता की पर्सनल डायरी भी मिली है। ये पीड़िता का उम्र 18 से कम है, वो जुवेनाइल है, अतः इस कांड में पॉक्सो एक्ट के धाराओं का भी समावेश किया। जहानाबाद में ही अरवल मोड़ पे उनके द्वारा गाड़ी रोककर एक मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन खरीदे जाते हैं। साथ ही साथ हमें पीड़िता का मोबाइल मिला था जिसकी फोरेंसिक जांच कराई गई। ये पूर्व में भी पीड़िता के द्वारा काफी कुछ 24/12 को मोबाइल में सर्च किया गया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वे टू बाय साइनाइड पॉइजन टैबलेट्स, स्लीपिंग पिल्स इत्यादि इत्यादि। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। नीट छात्रा मौत मामले को लेकर पटना पुलिस ने पीसी बुलाई थी। ये पीसी पटना के एसएसपी कार्यालय में बुलाई गई थी, जहां पटना आईजी जितेंद्र राणा भी मौजूद थे। इसके साथ ही पटना एसएसपी और एसआईटी टीम में पटना के जो पूर्वी एसपी हैं परिचय कुमार वो भी थे। इसके साथ ही जो एएसपी अभिनव हैं वो भी थे और एसडीपीओ अनु भी शामिल थी। अनुसंधान के समय में जिसने जिस सब्जेक्ट पर काम किया था उन तमाम चीज़ों को उन्होंने कैमरे के सामने रखी है। लेकिन इन सब में चर्चा की विषय रही कि सवाल सुनते ही पटना के आईजी जितेंद्र राणा समेत सभी अधिकारी भाग खड़े हुए। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन इन सब के बीच छात्रा के डायरी और फ़ोन की खूब चर्चा हो रही है। आप पहले भी आपने खबरों में देखा होगा कि किस तरीके से छात्रा के डायरी की चर्चा हो रही थी कि उसने एक डायरी तैयार की है। उस डायरी के अंदर क्या है, अब इस पूरे मामले को लेकर पटना के जो पूर्वी एसपी परिचय कुमार है, जो एसआईटी की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। आप ये पूरा वीडियो देखिए। कदमकुआ थाने के एक पुलिस पदाधिकारी को फर्द बयान दिया गया। उस फर्द बयान को चित्रगुप्त नगर थाने को अग्रसारित किया गया। फर्द बयान प्राप्त होने के साथ ही वहां पे उस फर्द बयान के आधार पे एक प्राथमिकी दर्ज की गई सुसंगत धाराओं में। सूचना प्राप्त होने के साथ ही चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस पदाधिकारी एवं एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल जो बताया गया था फर्द बयान में, उसका बृहद रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले तो ये पाया गया कि पूरे घटनास्थल पे सीसीटीवी का व्यापक कवरेज मौजूद है। सीसीटीवी के डीवीआर का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के उपरांत उसे विधिवत जब्त करके एफएसएल जांच हेतु अग्रसारित कर दिया गया। साथ ही साथ एफएसएल के द्वारा घटनास्थल पे जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद थे उन्हें विधिवत सीज करके फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। साथ ही साथ जो भी संबंधित वहां पे लोग थे इस घटना से, जैसे उस हॉस्टल के वार्डन हो गए, वहां रहने वाली अन्य लड़कियां हो गई, गार्ड्स हो गए, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल में पीड़िता के परिवारजन थे और डॉक्टर जिन्होंने उनका इलाज कर रहे थे, उन सभी का बयान लिया गया। उन सभी के बयान का वीडियो भी बनाया गया। साथ ही साथ ये उसके बाद परिवार के द्वारा अनुसंधानकर्ता को पीड़िता के कमरे से मिले एक दवा के खाली स्ट्रिप प्रदान किए गए। उस दवा का नाम एमिटोन प्लस है। साथ ही साथ फैमिली के द्वारा ही पुलिस को 5 कपड़े प्रदान किए गए। परिवार के द्वारा बताया गया कि यह वही कपड़े हैं जो कि पीड़िता पहन रखी थी और हॉस्पिटल के द्वारा उन्हें दिए गए थे। साथ ही साथ पीड़िता का मोबाइल फोन भी उपलब्ध कराया गया। इन सभी को अग्रतर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इन सब की सूची बनाई गई। साथ ही साथ अनुसंधान के क्रम में यह भी पता चला कि पीड़िता का उम्र 18 से कम है, वो जुवेनाइल है, अतः इस कांड में पॉक्सो एक्ट के धाराओं का भी समावेश किया गया। एसआईटी के द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह बात निकल कर आई कि 27/12/25 को विक्टिम अपने फैमिली, जिसमें उसके माता पिता और भाई है, उसके साथ पटना स्थित हॉस्टल से जहानाबाद एक गाड़ी से जाती है, स्कॉर्पियो गाड़ी से। इस बात का सत्यापन फैमिली मेंबर्स के बयान से भी होती है। जहानाबाद जाने के क्रम में जहानाबाद में ही अरवल मोड़ पे उनके द्वारा गाड़ी रोककर एक मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन खरीदे जाते हैं पीड़िता और उनके फैमिली के द्वारा। उन मेडिसिन में एमिटोन प्लस भी था, उसके साथ कुछ अन्य भी मेडिसिन थी। इसका सत्यापन जो हमें स्ट्रिप मिले थे उनके ये परिवार के द्वारा जो सुपुर्द किया गया था, उसके बैच नंबर से उसका मिलान किया गया। बैच नंबर के मिलान करने से यह पाया गया कि यह उसी बैच नंबर की दवाएं। साथ ही साथ कि पीड़िता के यूपीआई बैंक अकाउंट से भी इसे वेरीफाई किया गया। उसके साथ साथ इसका सत्यापन दुकानदार के बयान, साथ साथ
फैमिली मेंबर के बयान से भी हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह मेडिसिन फैमिली के द्वारा उस दिन जहानाबाद अरवल मोड़ के पास एक दुकान से खरीदी गई थी, जो बाद में फैमिली के द्वारा पुलिस को हैंड ओवर किया गया था। साथ ही साथ हमें पीड़िता का मोबाइल मिला था, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई गई। फोरेंसिक जांच में काफी सारे तथ्य निकल कर आए। उसमें से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 5 तारीख को ही उन्होंने उसी अमिटोन प्लस के केमिकल कॉम्बिनेशन को सर्च किया था, जो उसका सॉल्ट होता है। साथ ही साथ ये पूर्व में भी पीड़िता के द्वारा काफी कुछ 24/12 को मोबाइल में सर्च किया गया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वे टू बाय साइनाइड, साइनाइड पॉइजन टैबलेट्स, स्लीपिंग पिल्स इत्यादि इत्यादि। साथ ही साथ हमें अनुसंधान में हॉस्टल के रूम से एक पीड़िता की पर्सनल डायरी भी मिली है। डायरी का भी विश्लेषण किया गया है। डायरी में जो उन्होंने जो बातें लिखी है, उससे ये पीड़िता की मानसिक स्थिति और उनकी जो परिस्थिति थी घटना होने के पूर्व, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। डायरी को भी एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।